हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं, मार्कशीट के अंदर क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होता है, क्या क्या कंडीशंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्या क्या फार्मूलाज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाया है जिसके अंदर सीरियल नेम, स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं। ये 3-4 मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिए हैं जिसके अंदर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। अब ये सारे मार्क्स का पहले तो हम लोग यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो फॉर्मूला हम लोग डालेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल्स टू डालना कंपलसरी है। तो इज इक्वल्स टू SUM फॉर सम, ब्रैकेट ओपन। अभी आपको जिसका भी टोटल निकालना है वो सारे मार्क्स को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि C2:H2 यहाँ पे आ गया है, यानी C2 से लेके H2 का डेटा क्या हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया या सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A का जो सारे मार्क्स का टोटल यहाँ पे आ गया। दूसरा एक तरीका है, पहले तो इज इक्वल्स टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। जो बी का जो मराठी का मार्क्स है दैट इज C3, तो यहाँ पे C3 कोलन जो हिस्ट्री के मार्क्स है लाइक H3, तो यहाँ पे H3, यानी C3 से लेके H3 जो सेल नंबर होता है वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे बी का भी यहाँ पे टोटल आ गया है। सेम अपने को टोटल निकालना है सी का, तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अगर मैं यहाँ से मैन्युअली सब सेलेक्ट करूँगा तो भी चलेगा, या आप सेल का एड्रेस डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे टोटल के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे कर्सर रखोगे आप तो फॉर्मूला बार में आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने टोटल के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है। दैट इज इक्वल्स टू सम C2 से लेके H2 तक। नेक्स्ट है मैक्सिमम, यानी ये जो मेरे सारे मार्क्स है इसमें से मुझे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू मैक्स, इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। सेम किस में से मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है, तो ये सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट हो गए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बाद में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर उसका जो टोटल में ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा और सेम मैक्सिमम मार्क्स में भी उसका इफेक्ट हो जाएगा। वापस एक बार देखेंगे तो इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, ये सारे मार्क्स को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके अंदर मिनिमम का, यानी मुझे ये मेरे मार्क्स के अंदर मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वल्स टू MIN, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कर दो एंटर। तो इसके यहाँ पे मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट हो जाएंगे।
सेम इक्वल्स टू min फॉर मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के आप कर सकते हो, पूरा एरिया सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स थे 58 वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज का। तो मुझे मेरे जो मार्क्स है, मार्क्स के बेसिस पे मुझे एवरेज फाइंड आउट करना होता है। तो इक्वल्स टू एवरेज, पूरा एवरेज यहाँ पे लिखना है, इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, फिर आपको जिसका भी एवरेज चाहिए, यानी यहाँ से वो सारे मार्क्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल्स टू एवरेज C2:H2, यानी जो मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला में चेक कर सकते हो जहाँ पे हम लोग ने एवरेज का फॉर्मूला डाला था। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और उसको एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरे ए स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो यहाँ पे 78.66 एवरेज यहाँ पे आ गए हैं। सेम वापस एक बार देखेंगे तो इज इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ से सारे मार्क्स सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे उसका भी एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद हम लोग को निकालना है परसेंटेज। अभी यहाँ पे जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो परसेंटेज डिपेंड्स होता है टोटल के ऊपर। तो इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा। दैट इज इक्वल्स टू जो टोटल की वैल्यू है, टोटल, उसके बाद इनटू 100, क्योंकि टोटल जो अपना होता है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड बाय जितने भी मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, तो मैं डालूँगा 600 और यहाँ पे एंटर। यानी जो टोटल का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, तो इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे टोटल, क्योंकि परसेंटेज डिपेंड होता है टोटल मार्क्स के ऊपर, तो टोटल इनटू 100 डिवाइड बाय मेरे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 6, तो डिवाइड बाय 600। अगर मेरे 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो मैं डालूंगा 500, अगर 4 सब्जेक्ट रहेंगे तो हम लोग डालेंगे 400। तो फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे जो टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 और 6 सब्जेक्ट्स थे इसके लिए 600, इसको यहाँ पे एंटर कर दो, तो इसके भी परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लास और ग्रेड। अभी क्लास और ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक साइड में टेबल बनाना पड़ेगा, आप कहाँ पर भी बना सकते हो। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे परसेंटेज, क्लास और यहाँ पे ग्रेड, तो जो मेरे पास परसेंटेज है, समझो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0 to 35, 35 to 50, 50 to 75, 75 to 90 और 90 to 100। यानी यहाँ पे जो मुझे जो मेरे स्टूडेंट को 0 टू लेके 35 को 35 परसेंटेज आएंगे, उनको मुझे समझो फॉर एग्जांपल 5th क्लास देना है और ग्रेड देना है E। फिर 35 to 50 जिनको मार्क्स है उनको मुझे 4th क्लास देना है और मुझे ग्रेड देना है D।
50 to 75 रहेगा, उनको मुझे थर्ड क्लास देना है और ग्रेड देना है सी। 75 to 90 उसको सेकेंड क्लास दिया और ग्रेड दिया बी, और 90 to 100 वाले को फर्स्ट क्लास और ग्रेड देना है ए। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टेबल के ऊपर मुझे क्लास और ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो टेबल बनाना कंपलसरी है यहाँ पे। ये मार्क्स यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग ऊपर से नीचे तक आओगे तो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, और नीचे से अगर देखोगे तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला, अभी क्लास निकालने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू वी लुकअप, इज इक्वल्स टू वी लुकअप KUP इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है दैट इज माय परसेंटेज, यानी फर्स्ट परसेंटेज लेना है, कॉमा जो टेबल क्रिएट किया था वो टेबल लेना है, और कॉमा अभी मुझे यहाँ पे क्लास फाइंड आउट करना है। तो क्लास के लिए जो मेरा कॉलम नंबर था यहाँ पे टेबल के अंदर दैट इज सेकेंड, ब्रैकेट शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो इसके परसेंटेज है 76, तो 76 मेरा बिटवीन 75 to 90 आता है। इसके लिए मैंने सेकेंड क्लास यहाँ पे मेंशन करके रखा था, तो यहाँ पे उसको सेकेंड क्लास मिल गया है। वापस एक बार फॉर्मूला आप देखेंगे कि इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, पहले लुकअप वैल्यू मतलब अपना ये जो परसेंटेज का वैल्यू है, कॉमा यहाँ पे टेबल, जो टेबल हम लोग ने बनाया था, अगेन कॉमा, और जो कॉलम नंबर है दैट इज 2, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे इसका भी क्लास यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्रेड का। तो ग्रेड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, जो लुकअप वैल्यू है परसेंटेज, कॉमा यहाँ से टेबल, कॉमा अभी कॉलम नंबर लेंगे 3, क्योंकि जो ग्रेड है वो मेरा थर्ड कॉलम में है। यहाँ पे जो टेबल के अंदर जो ग्रेड है मेरा थर्ड कॉलम में है। इसको ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, तो उसका भी ग्रेड यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। सेम फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन परसेंटेज, कॉमा टेबल का जो रेंज है, कॉमा यहाँ पे 3, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरा इसका भी ग्रेड फाइंड आउट हो गया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है रिजल्ट का। तो रिजल्ट के अंदर मुझे स्टूडेंट दिखाना होता है पास है कि फेल है, और वो जो पास फेल जो मेरा है वो डिपेंड्स होता है अपने मार्क्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसको 32 मार्क्स है, तो इसका जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पे अभी फेल आएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट रिजल्ट, रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दोस्तों रिजल्ट का फॉर्मूला थोड़ा अभी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 6 सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजल्ट का फॉर्मूला। तो रिजल्ट के लिए इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड, तो इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन। तो इफ के साथ एंड को ज्वाइन किया है। इफ ये होता है स्टेटमेंट के लिए और एंड एक लॉजिकल कंडीशन है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए
मैंने यहाँ पे क्या किया अभी फ़िलहाल, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट मार्क्स है उसको सेलेक्ट करना है और जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ पर डालनी है कि फर्स्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। यानी अगर ये जो पहले मार्क्स है मेरे 35 से ग्रेटर रहेंगे, कॉमा सिलेक्ट सेकेंड मार्क्स सेम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा सिलेक्ट थर्ड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके सबको ये कंडीशन देनी है। जो आपके फोर्थ मार्क्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा जो साइंस के मार्क्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा और जो हिस्ट्री के मार्क्स है इसको भी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अभी मेरे सारे मार्क्स सेलेक्ट करके हो गए हैं। अभी करना है ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल कॉमा। अभी जो भी मेरी कंडीशंस है या मुझे जो भी कंडीशंस देनी है या जो भी स्टेटमेंट देना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर ये सारे मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 होंगे तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन सिंगल कॉमा, नहीं तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए फेल। और जो फेल है वापस आपको इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। कॉमा ओपन किया था, अभी कॉमा क्लोज करेंगे। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट एक क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट यहाँ पे फेल आ गया है बिकॉज ऑफ उसको इंग्लिश में 32 मार्क्स है। यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, वापस एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। जो सेकेंड नंबर ऑफ है इसके लिए इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ से स्क्रॉल बार से मैं मार्क्स पे आता हूँ। सेम फर्स्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा second marks is greater than equals to 35, comma third marks is greater than equals to 35, comma जो fourth marks है is greater than equals to 35, comma fifth marks is greater than equals to 35, again comma जो सिक्स्थ मार्क्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या किया है हम लोग ने। ओके, इफ एंड और ये सब एज इट इज़ किया। अभी सारे मार्क्स सेलेक्ट हो गए, बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल कॉमा और जो मेरा स्टेटमेंट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट इज डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे पास, कॉमा क्लोज, अगेन सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है और एंटर करेंगे तो जो इसका रिजल्ट है यहाँ पे पास हो के आ गए है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने रिजल्ट के लिए फॉर्मूला देखा, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला देख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला शो करेगा। उसके बाद है रैंक। रैंक क्या होता है कि जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से मेरे कि कौन से स्टूडेंट्स का क्या रैंक है। तो रैंक के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट ओपन, जिसका रैंक निकालना है
उसके पहले उसके परसेंटेज लेंगे, क्योंकि रैंक डिपेंड होता है परसेंटेज के ऊपर। सारे परसेंटेज को वो कंपेयर करेगा। फर्स्ट परसेंटेज कॉमा ऑल परसेंटेज, उसके कंपेयर में जितने भी रहेंगे इंक्लूडिंग फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट रैंक यहाँ पे आ गया है। सेम सेकेंड नेक्स्ट फार्मूला इज इक्वल्स टू अगेन रैंक ब्रैकेट ओपन, जिसका भी रैंक निकालना है पहले उसके परसेंटेज कॉमा ऑल परसेंटेज फ्रॉम स्टार्टिंग टू आपके जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट रैंक इसका आ गया है और इसका सेकेंड रैंक यहाँ पे आ गया है। तो फॉर्मूला में आप फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल्स टू रैंक M2 यानी उसके जो फर्स्ट परसेंटेज है कॉमा उसके कंपैरिजन में लास्ट सारे परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट किए, तो इसका भी रैंक यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम लोग ने एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं, मार्कशीट में क्या क्या फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जिसके अंदर टोटल होता है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला है, क्लास, ग्रेड, रिजल्ट और यहाँ पे रैंक, ये सारे फार्मूलाज हम लोग ने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखे हैं। ये टेबल भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये टेबल के थ्रू ही आपका क्लास और ग्रेड यहाँ पे फाइंड आउट होगा। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।